हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 30 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस वर्कशीट का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट के थ्रू हम इस पूरे चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल को रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सबसे पहले पॉइंट को। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मींस कुछ एलिमेंट्स मेटल होते हैं और कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल, राइट। अगले पॉइंट को देखिए। मेटल्स आर लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको यहाँ बताया गया है कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, मींस चमकदार सतह होती है उनकी, और मैलिएबल होते हैं, मींस उनको पीट कर पतली चादर के रूप में थिन शीट्स में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स और डक्टाइल्स, मींस उनको कन्वर्ट किया जा सकता है पतले तारों में। एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बच्चों मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। आगे आपको बताया गया है कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज़ अ लिक्विड। बच्चों, जनरली मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन मर्करी एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड ना होकर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, राइट। अगला पॉइंट देखिए बच्चों। मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स। बच्चों, मेटल्स की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है, क्योंकि मेटल्स के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसको लूज़ करके अपने ऊपर वो पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेता है। और इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है? वो नॉन मेटल्स को। तो जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो हमें कंपाउंड मिलता है वो होता है आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन जो लूज़ किए जाते हैं वो नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेता है, और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है, एक एनायन बन जाता है, जिसकी वजह से कैटायंस और एनायंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं और जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है वो होती है आयोनिक कंपाउंड, राइट। चलिए बच्चों, अगला पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट में आपको बताया गया मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं बच्चों तो हमेशा ऑक्साइड बनाते हैं, और ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो ऐसे एक्सेप्शन हैं जो कि बेसिक ऑक्साइड ना होकर वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करते हैं, इसीलिए इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड इनको कहा जाता है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को और जिंक के ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ऑक्साइड एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं, राइट। चलिए बच्चों, अगले पॉइंट को देखिए अब। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। अलग अलग मेटल्स पानी के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं, राइट। सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, अलग अलग मेटल्स अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं। अगला पॉइंट देखिए। अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन अ ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज़। एक्टिविटी सीरीज़ जैसा कि मैंने आपको बताई थी बच्चों कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो होता है पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर सोडियम एंड सो ऑन। इसी तरह से ये एक सीरीज़ होती है बच्चों जो कि डाउन द ग्रुप जाते जाते उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है, और सबसे टॉप पर होता है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है वो होता है पोटेशियम, राइट। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है बच्चों? गोल्ड, Au। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ जब मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझाई थी तो मुझे उम्मीद है ये आपको याद भी होगी है बच्चों, और इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ भी सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज़ वाले पॉइंट को, राइट। तो बच्चों, अगला पॉइंट देखिए। मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स डाइल्यूट एसिड। बच्चों, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने आपको बताई थी, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी मेटल्स थे वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव थे, इसीलिए हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी या हाइड्रोजन से ज़्यादा जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो
किसी भी एसिड में से उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो उस एसिड में से हाइड्रोजन का स्थान ले लेते हैं, राइट। इसीलिए बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया कि मेटल्स अबव हाइड्रोजन दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड यू कैन से दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रेदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए एक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से वो किसी भी डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को उसके स्थान से डिस्प्लेस कर सकते हैं, राइट। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, a more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों आपने याद होगा, उसमें आपने देखा था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है या मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको याद होगा बच्चों। अगला पॉइंट देखिए, नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टी अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल। और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स की बिल्कुल अपोजिट होती हैं। दे आर नेदर मेलिएबल नो डक्टाइल, ना तो वो मेलिएबल होती हैं ना डक्टाइल होती हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बच्चों एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्योंकि जो आपने सेल आपके घर में आप यूज़ करते हो उसमें आप देखना उसमें ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो बच्चों ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपने सारे के सारे पॉइंट्स बच्चों यहाँ पर रिवाइज कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दी गई एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज में पहला देखिए, सबसे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द एक्सेप्शंस इन द फॉलोइंग केसेस। जितने भी केसेस आपको बताए इनमें एक्सेप्शन बताइए कि वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं। जैसे आपको जनरली पता है मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन कौन सा है इसमें? मतलब एक ऐसा मेटल बताओ जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करता, तो वो है बच्चों गोल्ड। गोल्ड क्योंकि कभी भी रिएक्ट नहीं करता कभी भी ऑक्सीजन के साथ। और सिल्वर भी है, सिल्वर भी एक ऐसा मेटल है बच्चों जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, राइट। इसी तरह पॉइंट नंबर बी देखिए बच्चों, पॉइंट में एक्सेप्शन बताना है। पी में मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं मेटल्स। लेकिन एक ऐसा मेटल जो कि सॉलिड ना होकर लिक्विड हो, वो कौन सा है बच्चों? मरकरी। आपको मैंने अभी ऊपर बताया था बच्चों, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, ना कि सॉलिड स्टेट में। क्वेश्चन नंबर सी देखिए बच्चों इसका, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। जैसे अभी मैंने आपको बताया बच्चों, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सही या गलत आपको स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी है। ए देखिए, डिफरेंट मेटल्स हैव सेम रिएक्टिविटी विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। नहीं बच्चों, जितने भी अलग अलग मेटल्स होते हैं उनकी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है वाटर एंड डाइल्यूट एसिड के साथ। तो ये पहले वाला फॉल्स है। सेकंड देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है क्योंकि ये बेसिक एंड एसिडिक दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है। तो सेकंड वाला राइट है, ट्रू है, ठीक है। सेकंड वाला ट्रू है, पहले वाला फॉल्स था। सी देखिए, नॉन मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल्स। नॉन मेटल्स पॉजिटिव आयन अटेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके। नहीं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स को वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है और वो पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं। तो सेकंड, ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पर मेटल्स होना चाहिए था, ना कि नॉन मेटल्स। तो बच्चों आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, आज के कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।